अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बेटे की कहानी आपको बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा स्पाइना बिफिडा हाइड्रोसेफलिस है, माइलोमेनिंजोसी। ये हॉस्पिटल में जब पैदा हुआ तो उसकी 2 दिन के बाद मैं इससे मिल सकी थी। बहुत ही मुश्किल से ये टाइम हमारा गुज़रा। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और ये सीधा नहीं लेट सकता था क्योंकि इसकी कमर पे बहुत बड़ा एक वाउंड था और बहुत मुश्किल होती थी इसको डेली ड्रेसिंग करना और इसकी केयर करना, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था इसलिए। और फिर इसकी सर्जरी हुई जब ये 3 माह का था। पहले इसकी कमर की सर्जरी हुई और उसके 20 दिन के बाद इसके सर की सर्जरी हुई और शंट डाला गया, क्योंकि इन 20 दिनों में इसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और पानी का जो है प्रेशर वो बढ़ता जा रहा था इसके सर में। और फिर इसीलिए 20 दिन के बाद ही इसके सर में शंट डालना पड़ा और शंट डाला। शंट डालने से पहले जब भी इसके सर में पानी का प्रेशर ज़्यादा होता था तो इसको बहुत ज़्यादा गनूदगी होती थी और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता था। फिर जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे वो एक सिरिंज के ज़रिए से इसके सर से पानी निकालते थे। ये इसका जब तक शंट नहीं डाला तकरीबन 4 से 5 दफ़ा सर से पानी निकालना पड़ा था कि इसकी, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और इसकी ऐसी उस टाइम कंडीशन नहीं थी बकौल डॉक्टर के कि इसकी सर्जरी की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक था। इसलिए उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत जल्दी जो है वो सब कुछ ठीक होने लग गया और इसके सर का जो पानी है वो कम हो गया और एक बोन माथे पे वाज़ह होती थी जब इसके सर की सर्जरी हुई है उसके बाद कि उनमें गैप है और उस जगह पे पानी था, तो शंट के ज़रिए से पानी निकलता रहता है। और उसके बाद इसने हंसना शुरू किया और आइज़ को मूव करना शुरू किया। उससे पहले ये बिल्कुल भी इधर उधर सही से देखता नहीं था, ना ही रिस्पॉन्स देता था। और सर्जरी हुई है जब ये 3 माह का था और उसके बाद इसने सब कुछ पिक करना शुरू किया। यानी इसको 3 माह के बाद इसको जो है मैं कहती हूँ कि एक ज़िंदगी मिली। तो उसके बाद इसने हंसना खेलना शुरू किया और जब ये 7 माह का हुआ तो इसने बोलना भी शुरू कर दिया। 7 माह का हुआ तो कुछ वर्ड बोलने स्टार्ट किए। और इसके पैरों का इशू हो गया। जब ये पैदा हुआ था तब इसके पैरों में मूवमेंट थी, बट इसकी सर्जरी से कुछ टाइम पहले इसको फिट्स आए, उसकी वजह से इसके पाँव टेढ़े हो गए। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि बाद में हमें इसको कोई स्पेशल शूज़ पहनाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी सर्जरी के फ़ौरन बाद इसके घुटनों से नीचे सेंसेशन एंड मूवमेंट चली गई। अब इसको फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद इसको AFO या KAFO पहनाएंगे, जिससे ये इंशाल्लाह चलने लग जाएगा। जब ये 10 माह का हुआ था तो इसने बैठना शुरू किया और जब ये 15 माह का हुआ, 15 से 16 माह का, तो इसने क्रॉलिंग स्टार्ट की। अब ये 2 साल का होने वाला है, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है कि ये वही हमदान है, ये वही बच्चा है जिसकी हर रोज़ यही डर लगता था कि पता नहीं अगले लम्हे में क्या होगा। लेकिन
खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको इस मुश्किल से निकाला और अब ये बैठता है, क्रॉलिंग करता है, खेलता है, यहाँ तक कि बातें करता है, सारी बातें कर लेता है, हर बात कर लेता है। अभी ये 2 साल का नहीं हुआ, अगले माह इसने 2 साल के हो जाना है, लेकिन ये सारी बातें करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप देख सकते हैं कि इसकी पिक्चर्स से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का बच्चा है। बहुत ज़्यादा हम अब ख़ुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि खुदा ताला ने हम लोगों को इतना प्यारा बेटा और इतना ज़हीन बेटा दिया है कि हम बाज़ दफ़ा हम हैरान हो जाते हैं इसकी बातें सुनकर। ऐसी बात कर जाता है कि हम सोचते हैं कि इसने कहाँ से सीखी, कहाँ से सुनी। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और माशाल्लाह से अभी इसने सूरत फातिहा इसको पूरी याद हो गई है, दुआएं कुछ इसने याद कर ली हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी पिक करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शुक्र है खुदा का। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मेरे बेटे के लिए भी बहुत दुआ करें और इस तरह के उन तमाम बच्चों के लिए दुआ करें जो ऐसी मुश्किलात में हैं। खुदा ताला उनको शिफ़ा दे और सेहत व तंदुरुस्ती दे। आमीन।